हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम 100 रुपीज के सरकारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर शेयर के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी इसके बारे में, तो इसकी एनालिसिस भी कुछ अलग होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। तो कहोगे फिर वीडियो क्यों बना रहे हो? यही तो रीजन है वीडियो क्यों बना रहे हैं। ये चीज सीखोगे, समझोगे तो फायदा ले पाओगे, क्योंकि ये एक मिनी रत्न कैटेगरी की पीएसयू कंपनी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है और ये देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है। मजे की चीज क्या है, कल जैसे एक पेनी स्टॉक की एनालिसिस की जहां पर लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बोला बहुत यूनिक एनालिसिस है, वैसे ही यहां पर भी कुछ यूनिक है जो मैनेजमेंट का स्टेटमेंट, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो उसी तरीके से अच्छा बुरा सबको पकड़ेंगे और तब एक फाइनल समरी बनाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, और तब फिर आप खुद के बॉस बनेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो खुद के बॉस बन पाइएगा और खुद का डिसीजन ले पाइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। आज जब मैं लाइव आया तो मैंने दिखा कि मैं स्टॉक सेलेक्ट कैसे करता हूँ। तो उसमें जो मेटल स्टॉक के बारे में हम पिछले कुछ दिन से बात कर रहे थे, तो वो भी आपके साथ शेयर किया। वहां पर JSW स्टील किस तरीके से चला वो भी आज आप लोगों ने देखा। तो अगर आप भी मेरी तरह ये स्टॉक सेलेक्ट करके इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, कैश, फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड करना चाहते हैं तो 10 फरवरी की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास ज्वाइन कर लें, जहां पर हम हैंड होल्डिंग, रिवीजन सेशन, स्टडी मटेरियल, ट्रेडिंग जनरल, स्क्रीनर, 2% ट्रेडिंग रूल, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं जिससे आप सीख कर कमा सकते हैं। रोज 5,000 7,000 का नुकसान करना बंद कर दीजिए और कमाना शुरू कर दीजिए, जिसका प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। और जब मैं लाइव आया था तब भी अनगिनत प्रूफ थे कि लोग किस तरीके से कह रहे थे कि वो सीख कर कमा रहे हैं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट है, मौका ना जाए। तो जैसा कि मिनी रत्न कैटेगरी की पीएसयू कंपनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है, देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। स्टॉक का नाम अगर गेस कर लिया हो तो कमेंट में बता दीजिए, बाकी तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। बिजनेस बहुत सिंपल है, खुद पावर जनरेट करती है और दूसरे पावर यूटिलिटीज को बल्क में सेल कर देती है। इसके अलावा अदर बिजनेस की बात करें तो कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, कंसल्टेंसी जैसी सर्विस भी देती है। अगर इनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की तरफ नजर डालें तो पावर कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी के पास टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 7071 मेगावाट, जिसमें से खुद का इंस्टॉल कैपेसिटी है 5500 मेगावाट और 1520 मेगावाट NHDC का है, जो कि इस कंपनी की सब्सिडरी है जिसका मैंने नाम अभी बताया नहीं है। 7071 मेगावाट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का बाइफर्केशन करें तो कंपनी के पास 6971 मेगावाट हाइड्रो पावर कैपेसिटी और 50 मेगावाट सोलर कैपेसिटी और 50 मेगावाट विंड कैपेसिटी है। कंपनी की प्रेजेंस 13 स्टेट में है और टोटल 24 स्टेशन है। ये इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की टोटल हाइड्रो पावर इंस्टॉल कैपेसिटी में से 15% कंट्रीब्यूशन करती है। फ्यूचर के एक्सपेंशन प्लान पे बात करेंगे, बट उससे पहले एक चीज जान लेते हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है। ये शेयर एक्चुअली देखा जाए तो काफी समय से कुछ खास रिटर्न नहीं दिया था, बट 2024 में एंट्री होते ही एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। जहां पर मैं लगातार बात कर रहा हूं, सरकार किस तरीके से किस सेक्टर में काम कर रही है उसका फायदा सरकारी कंपनियों को मिल रहा है, और उससे रिलेटेड ही ये है जिसका ये फायदा ले रही है और आने वाले वक्त में ले सकती है। वहां पर मैनेजमेंट की लाइन याद रखना जो वीडियो के शुरू में बोला था। फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करें तो हाइड्रो प्लांट की बात करें तो कंपनी ने 2032 तक टोटल कैपेसिटी को 16,285 मेगावाट तक एक्सपेंड करने का टारगेट रखा है, यानी कि 2.5x। आप समझ पा रहे हो, 2.5 गुना। अब यहां पर अगर इनके सोलर प्लांट की तरफ हम नजर डालते हैं तो सोलर प्लांट की बात करें तो कंपनी अंडर प्रोसेस है 1000 मेगावाट कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए। प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी ने गुजरात में 200 मेगावाट की बिडिंग भी जीती है। मैनेजमेंट ने एक और गौर करने वाली बात की है कि हम एग्रेसिव नहीं हैं सोलर और विंड प्रोजेक्ट के लिए। हम तभी प्रोजेक्ट लेंगे जिस पर कम से कम 12% का ROE जनरेट हो सके। लाइक बनता है कि नहीं बनता है मैनेजमेंट के इस स्टेटमेंट पर, क्योंकि ये ऐसा स्टेटमेंट आपको सुनने को बहुत रेयर मिलता है, और इसीलिए मैंने कहा था कि मैनेजमेंट की लाइन सबसे यूनिक है और लास्ट में समरी मिलाएंगे तब आएगा मजा। यहाँ पर ऑनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट पे बात करें तो कंपनी ने हाल में ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें कोपा पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट में
750 मेगावाट कैपेसिटी के लिए 4000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। 2A कंपनी ने 2023 में विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ 480 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया है। इसके अलावा NHPC द्वारा बनाया गया इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी एक्सेप्ट हुआ है इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल से, जो 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इंसेप्शन रिपोर्ट को समझिए कि जब कभी हाई बजट की डील होती है तब इंसेप्शन रिपोर्ट बनाई जाती है, जो इंश्योर करती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर। अब इतना कुछ तो जान लिया है, तो अगला नंबर फंडामेंटल का भी तो आएगा ना। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस के हिसाब से सेल ग्रोथ की बात करें तो सितंबर 2023 के डेटा के हिसाब से Q-on-Q कंपनी ने 6% का ग्रोथ शो किया है। वही Y-on-Y बेसिस पर 13% डाउन है। मैनेजमेंट ने लो पावर जनरेशन रीजन बताया है Y-on-Y सेल डिक्लाइन का। एनुअली सेल ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने 16% का जंप शो किया है सेल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 55% का जंप शो कर रही है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 12% का ग्रोथ शो किया है। कैश फ्लो पर नजर डालें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, यानी कंपनी अपने ऑपरेशन से नेट पॉजिटिव कैश कलेक्ट करने में सक्सेसफुल हुई है, जो कि अच्छी बात है, जिसके बारे में चर्चा मैंने कल की वीडियो में की थी पेनी स्टॉक के बारे में, जहां कंपनी जनरेट ही नहीं कर पा रही थी। कुछ निगेटिव या वीक पॉइंट की बात करें तो कंपनी का डेटर्स डे बढ़ रहा है, यानी कंपनी कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही है, जो कि कहीं से एक अच्छी बात नहीं है। अगर स्ट्रेंथ को समरी में समझें तो कंपनी की स्ट्रेंथ है कि कंपनी के पास स्ट्रांग प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि हमने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले। कंपनी अपने कोर ऑपरेशन में प्रॉफिटेबल है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रोमोटर की स्ट्रांग होल्डिंग है। डेट भी कंपनी पर कम है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.77 का है। वहीं पर अगर वीकनेस की बात करें तो कंपनी के रिसीवेबल डे बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी उधार में ज्यादा सेल कर रही है। पिछले 3 साल में कंपनी ने सिर्फ 2% CAGR के सेल ग्रोथ किया है, जो कि कहीं से अच्छी बात नहीं है। और यही होता है कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा और बुरा दोनों खुल के सुनना, राइट। और अब बात करते हैं वो ड्राइवर की जिसे कंपनी के शेयर लगातार भाग रहे हैं, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। यही ड्राइवर कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ का रीजन बन सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कितना एग्रेसिव है। हाइड्रो पावर भी क्या है, रिन्यूएबल का बड़ा सोर्स है। और NHPC, यस, हम बात कर रहे हैं जिस कंपनी का नाम है वो है NHPC। तो इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर है, जहां अदर कंपनियां सोलर एनर्जी में compete कर रही हैं, वहीं NHPC अपने नीश में ज्यादा फोकस कर रहा है। बजट 2024 की बात करें तो गवर्नमेंट ने कैपेक्स एलोकेट किया है 11,761 करोड़ का, जो कि 9,006 करोड़ था लास्ट ईयर। यहां पर अगर थ्रेट देखने की कोशिश करें, खतरा, तो कंपनी के थ्रेट के बारे में देखें तो गवर्नमेंट ने OFS के थ्रू 18 जनवरी 2024 को 3.5% स्टेक सेल किया था, जो कि आगे भी शायद कर सकते हैं। तो ये थी एक कंप्लीट एनालिसिस, जहां पर हमने बताने की कोशिश की कि NHPC क्या कर रहा है। तो अब मैं अपनी समरी आपके साथ बताता हूं। कंपनी के दिन फिरे सरकार की नजर पड़ने से, जब सरकार की मोहब्बत रिन्यूएबल एनर्जी में आई, तब ये रिटर्न नहीं देने वाला शेयर भागना चालू कर दिया। तो मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि PSU में इन्वेस्ट करो। आज भी मैंने सुना है, मैंने आंखों से देखा नहीं है, कि राज्यसभा में भी मोदी जी कह रहे थे PSU स्टॉक में इन्वेस्ट करो। तो वहां पर रिन्यूएबल के फोकस में, और ये जिस तरीके से मैनेजमेंट का एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था, वो चीज़ों को देखते हुए कि अगर सही तरीके से प्रोजेक्ट मिलते हैं, सही तरीके से चीज़ें होती है, तो चूंकि शेयर भागा है। अब शेयर भागने से क्या होता है कि हर इंसान तो छज्जे पे जाके लेता है और बाद में कहता है इसने दिलाया उसने दिलाया, जबकि वो ये देखने की कोशिश नहीं करता है कि शेयर सच में महंगा है या सस्ता है। तो वहां पे अगर हम इंडस्ट्री PE देखते हैं तो 26.1 का है और स्टॉक PE 26.5 का है, यानी P रेशियो पे तो एट पार है, बट PG रेशियो पे स्टॉक काफी महंगा है, काफी महंगा है। PG रेशियो है 2.80 का, जबकि 1 के नीचे रहता है तब एंटर वैल्यू कहा जाता है। तो रीजन अगेन, स्टॉक जो लगातार ऊपर गया है, प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है बॉस, जिससे कि वापस से मजबूती से ऊपर जा सके। बट ये समझने को कौन तैयार होता है, ये कोई नहीं समझता है। थंबनेल देखता है, इन्वेस्ट करता है और बाद में कहता है इसने फंसा दिया उसने फंसा दिया। तो दिस इज द बिग रीजन, जहां पे हम कहते हैं वीडियो को जो लास्ट तक देखेंगे, पूरी बात को समझेंगे, तब खुद के बॉस बनेंगे और 2 पैसा कमा सकेंगे। तो कैसे लगी लर्निंग और अर्निंग, कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।